देखिए, दुर्गा पूजा को लेकर विशेष तैयारियां जो है विधि व्यवस्था और अन्य जो मसले होते हैं उससे संबंधित झारखंड पुलिस के द्वारा काफ़ी बृहद तैयारी की गई है और इस संबंध में मुख्य सचिव महोदय झारखंड के द्वारा और डीजीपी महोदय के द्वारा सभी जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स है, एसपीज, डीआईजी, जोनल आईजीज और जो डिविजनल कमिश्नर्स हैं उनके साथ में काफ़ी विस्तृत रूप से इसकी समीक्षा की गई थी और निर्देश सभी फील्ड ऑफिसर्स को भी दिए गए थे। खासकर जो संवेदनशील जो जिले है या संवेदनशील जगह है उनको चिन्हित करते हुए उन पर विशेष रूप से सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। इसमें विगत वर्षों के ऐसे मामले जहां पर कोई घटना दुर्घटना घटित हुई है उनके संबंध में भी जानकारी जो है संबंधित जिलों को दी गई है और विशेष सतर्कता बरतने के इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों को जो है अतिरिक्त बल आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 8 जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनीज को भी, जो राज्य बल है उसके अतिरिक्त 8 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनीज को भी जिलों को उपलब्ध कराया गया है। जो संवेदनशील जिले हैं जहां पे काफी भीड़ भाड़ होती है या जो सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है, इसमें एक तरफ जहां तक जो पूजा का माहौल है और काफी भीड़ भाड़ होती है तो ट्रैफिक के लिए विशेष रूप से व्यवस्था सभी को बताया गया है कि जो दर्शनार्थी है उनको किसी तरीके से कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो, इसके लिए जो आवश्यक ट्रैफिक की व्यवस्था होनी चाहिए वो उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ पूजा के समय में कई बार कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा महिलाओं के साथ छेड़खानी इत्यादि की घटना की जाती है या चेन स्नैचिंग या इस तरीके से चोरी इत्यादि की घटनाएं भी होती है, तो उन पर विशेष रूप से ऐसे जो तत्व है जो उन पर विशेष रूप से निगरानी रखने के लिए और उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस पे हमारा काफी जोर है और ये निर्देश सभी को दिए गए हैं कि सभी पंडालों पर और सभी जो संवेदनशील स्थानों पर जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस होना चाहिए, चाहे वो सीसीटीवी के माध्यम से हो, वीडियो कैमरास के माध्यम से हो, ड्रोन्स के माध्यम से हो और इसका काफी व्यापक प्रचार प्रसार भी होना चाहिए ताकि किसी प्रकार सभी जो असामाजिक तत्व है या शरारती तत्व है उन्हें पता होना चाहिए कि वो सर्वेलांस में है और अगर वो किसी प्रकार की कोई अगर घटना कारित करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में कई सारे तत्वों के द्वारा अफवाहों को भी फैलाया जाता है, गलत सूचनाएं फैलाई जाती है, तो सभी जिलों में जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स हैं उनको एक्टिवेट किया गया है और विशेष रूप से हर एक जिला में नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम के नंबर्स को प्रकाशित किया गया है, सर्कुलेट किया गया है और लोगों से ये अपील की गई है कि अगर किसी प्रकार के घटना दुर्घटना की सूचना मिलती है तो वो सबसे पहले अपने जिला के कंट्रोल रूम को या अपने थाना प्रभारी को, लोकल जो पदाधिकारी है, एसपी है, उनसे वेरिफिकेशन करा ले। किसी प्रकार की अफवाहों पर कोई विश्वास नहीं करे और उसका सत्यापन करा ले और अगर ऐसा कोई अकाउंट या ऐसा कोई नंबर उनके संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से जो हमारा जिला का जो कंट्रोल रूम है उसको सूचित करे ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ भी हमारी कार्रवाई हो सके। जहां तक हमारे जो पंडाल है और सभी जगह पे हमारे प्लेन क्लोथ्स में भी हमने डिप्लॉयमेंट की है, जहां जो आर्म्ड और लाठी की डिप्लॉयमेंट, हमारी जो वर्दीधारी कर्मियों की डिप्लॉयमेंट है, उसके अलावा प्लेन क्लोथ्स में भी सब पे नजर रखी जा रही है। यातायात के लिए विशेष रूप से प्रबंध किए गए हैं। उसके बाद जो जुलूस, जो खासकर विसर्जन जुलूस होते हैं दुर्गा पूजा समाप्ति के पश्चात, तो उसके लिए जो जुलूस के रूट्स होते हैं उनका सत्यापन किया गया है। जो भी संवेदनशील रूट्स है
उनमें अच्छे से प्रॉपर आवश्यकता अनुसार एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट की जा रही है, बलों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। सभी सीनियर ऑफिसर्स को ये सख्त निर्देश दिया गया है कि सभी फील्ड में उपस्थित रहेंगे, कैंप करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे और वस्तु स्थिति से लगातार जो है पुलिस मुख्यालय को भी अवगत कराते रहेंगे। पुलिस मुख्यालय में भी कंट्रोल रूम जो है 24/7 कार्यरत है। सभी जिलों में भी कंट्रोल रूम 24/7 कार्यरत है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी रेंज जोनल आईजीज, रेंज डीआईजीज और एसपीज को ये निर्देश दिया गया है कि उनके अधीनस्थ जितने भी कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं या इवन जो ऑफिस के कर्मी हैं, उन्हें 15 तारीख तक जो है कोई अवकाश नहीं स्वीकृत किया जाएगा। कोई भी अवकाश केवल विशेष परिस्थिति में संबंधित सीनियर पदाधिकारी जो आईजी, डीआईजी या एसपी के द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा और जो ऐसे बल है उनको रिजर्व के रूप में भी रखा जाएगा। इसके साथ साथ शांति समिति की बैठकें लगातार हो रही है। जो पूजा समिति पंडाल है उनके वॉलंटियर्स है, उनकी समिति के जो उनकी जो प्रबंधन समिति या प्रबंधक है उनके साथ लगातार कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। वॉलंटियर्स को लगाया गया है जो कि पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उनके लिए अलग से पहचान पत्र भी निर्गत किए गए हैं ताकि सहायता हो सके। आकस्मिकता से निपटने के लिए भी सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो एम्बुलेंस हो, फायर टेंडर्स की व्यवस्था हो, तो सभी जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उन पर एम्बुलेंस, फायर टेंडर्स और इस तरीके से जो आकस्मिकता से निपटने के लिए जो व्यवस्था होती है उसकी भी हम लोग व्यवस्था किए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। और निश्चित रूप से जो तैयारियां ग्राउंड पे हुई है, व्यापक तैयारियां सभी फील्ड ऑफिसर्स के द्वारा की गई है और पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। मैं पूरे झारखंड पुलिस की ओर से समस्त झारखंड वासियों को नवरात्रि की, दुर्गा पूजा की और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि झारखंड पुलिस और जो प्रशासन है वो 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तत्पर है, कार्यरत है और खड़ा है। आप हमारे साथ सहयोग करिए। कोई भी इस तरह से अगर आपके पास सूचना आती है घटना, दुर्घटना की, अफवाह की, तो निश्चित रूप से या कोई संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध चीज ऐसी कुछ मिलती है, दिखती है, तो हमारे साथ उसको साझा करिए ताकि जो है ससमय हम उस पर कार्रवाई कर सके। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद। विसर्जन को लेकर विशेष रूप से जो विसर्जन के जो रूट्स हैं उनका सत्यापन कराया गया है। पूर्व में ऐसे जो रूट्स है जहां पर कोई घटना घटित हुई हो तो उनमें विशेष रूप से निगरानी भी रखी जा रही है। खासकर ऐसे जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जिसमें अंधेरा हो जाता है तो वहां पर भी प्रकाश की व्यवस्था रहे, इसके लिए अलग से कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा। पिछले वर्ष विसर्जन के क्रम में जमशेदपुर में एक दुर्घटना हुई थी, तो ऐसी और दुर्भाग्यवश उसमें मृत्यु भी हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था बेसिकली। तो ऐसे जो मामले हैं उन पर विशेष रूप से हम लोगों की नज़र है और ऐसे मामले नहीं हो, इस तरीके से कोई दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए जो सभी सुरक्षात्मक उपाय है उसके संबंध में सभी एसपीज को, सभी फील्ड ऑफिसर्स को भी अवगत कराया गया है, ब्रीफ कराया गया है ताकि जो है किसी भी दुर्घटना में दुर्भाग्यवश किसी की जान नहीं जाए। इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वैसे तत्व जो विसर्जन के क्रम में या वैसे लोकेशंस खासकर जहां पे संवेदनशीलता ज़्यादा रहती है उन पर विशेष रूप से सीसीटीवीज और इनकी भी जो है मॉनिटरिंग रहेगी, ड्रोन्स के द्वारा मॉनिटरिंग रहेगी और जैसा मैंने कहा कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर क्यूआरटीज इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है, स्पेशल फोर्सेस की व्यवस्था की गई है। तो ओवरऑल जो है प्रिपरेशन सभी एंगल्स को देखते हुए ट्रैफिक
और बाकी जो चोरी और जो आपराधिक घटना है, इन सभी को देखते हुए एक ऑलराउंड ऑल कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान जो है पुलिस मुख्यालय के द्वारा बनाया गया है और सभी फील्ड ऑफिसर्स को उससे अवगत कराया गया है, इंस्ट्रक्शन दी गई है और उसका कंप्लायंस भी जिलों के द्वारा किया जा रहा है। डिजिटल और सोशल प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, 4 प्लेटफॉर्म की बात कल करने की लेकिन झारखंड पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए जो लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उन पर कितनी कार्रवाई हुई है, पुलिस उनको कितना ये करता है? अभी एग्जैक्टली फिगर्स मेरे पास नहीं है, इस संबंध में फिगर्स में लेके देखूंगा, लेकिन सभी को इस संबंध में लगातार जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स है पुलिस मुख्यालय स्तर से भी इसकी समीक्षा होती है। सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा लगातार जो मामले आते हैं और उस पर जो कार्रवाई हो रही है उसकी समीक्षा की जाती है और जहां भी कमी अगर होती है पाई जाती है तो संबंधित पदाधिकारियों को उसके संबंध में सचेत भी किया जाता है और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इम्प्रूवमेंट हम लोग कर रहे हैं और लगातार इसमें आगे भी समीक्षा करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी।